तो भिवंडी शहर के लोग भी चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार का ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो इस नदी को भी उन 75 नदियों में लिया जाए और इस नदी के लिए, इस नदी के सुधारे के लिए कुछ न कुछ किया जाए। नमस्कार, आदाब। 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव पर हम कहाँ तक पहुँचे। बात भिवंडी शहर की है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये नदी का हिस्सा है और इस नदी का नाम मैं मेरे सहयोगी सलमान से कहूँगा कि नदी का ये हिस्सा दिखाएं। इसी नदी का नाम कामवारी नदी है और भिवंडी शहर की अगर बात करें तो भिवंडी शहर के दक्षिण क्षेत्र से ये बहती है और यहाँ से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर पिलंगा के पास दापोली, वहाँ से ये कामवारी नदी निकलती है और ये खाड़ी का हिस्सा है। यहीं से होते हुए आगे खारबाओं की तरफ निकल जाती है। ये नदी पूरा ग्रामीण क्षेत्र आता है। भिवंडी शहर का जो तालुके का क्षेत्र है उसमें आती है और भिवंडी शहर से लगकर बहती है। बरसात के मौसम में हर बार मेरे दाहिने हाथ पर ये महाडा कॉलोनी का इलाका है और कितना कचरा है वो तो देखने में आ रहा होगा। ये इलाका भी डूब जाता है। इसके बाद भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका की हद में आने वाली महाडा कॉलोनी और आगे ईदगाह रोड, इस तरह के कई क्षेत्र बंदर मोहल्ला पड़ते हैं और हर साल बारिश में इन इलाकों में पानी भी भर जाता है। अब पानी क्यों भर जाता है? क्योंकि इस नदी की जो चौड़ाई है और गहराई है दोनों ना के बराबर हो चुकी है। इसलिए इस नदी का पानी भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका की हद में महाडा कॉलोनी, बंदर मोहल्ला या ईदगाह रोड जैसे इलाकों में भर जाता है। अब बात करेंगे मेरे दाहिने हाथ की, तो इस तरफ शेलार ग्राम पंचायत है और शेलार ग्राम पंचायत ने भी नाला लाकर इसी में छोड़ दिया है। ये नाला देखिए, ये नाला है और सोने पे सुहागा। आगे बात करेंगे तो जो ये डाइंग का हिस्सा है और शेलार ग्राम पंचायत में इस तरह की कई डाइंगें मौजूद हैं। तो डाइंग वालों ने इसमें अतिक्रमण भी कर लिया और डाइंग का जो पानी है वो पूरा इसी में छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर एक ऐसी जगह पर आबाद है कि अगर ये कामवारी नदी का जो पुल है ये किसी वजह से अगर टूट जाए तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट और मुंबई के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। ये नदी भी है, मगर इस पुल की क्या हालत है और इस नदी की क्या हालत है ये तो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अगर इस नदी को अपने अंडर में ले ले और इस नदी के लिए कुछ काम किया जाए ताकि इन लोगों को भी हर साल डूबने से निजात मिल जाए और इस नदी को कुछ अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जा सके, तो ये एक प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत भिवंडी शहर से एक बाइक यात्रा की शुरुआत मेरे नेतृत्व में होनी है। शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार नमाज के बाद हम एक बाइक यात्रा की शुरुआत करेंगे और जंतर मंतर तक जाएंगे और अपने सांसद कपिल मोरेश्वर पाटिल जी के प्रयासों से प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और मांग करेंगे कि इस नदी को केंद्र सरकार एक ऐसा पैकेज दे या राज्य सरकार को आदेश दे कि इसका कुछ तो किया जा सके। अब आइए देखते हैं कामवारी नदी का पार्ट 2। अभी से पहले आपने जो देखा वो खाड़ी का हिस्सा था और ये नदी का हिस्सा है। खाड़ी में भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का नाले का हिस्सा जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत शेलार का भी जुड़ा हुआ है। अब इस घाट की बात करते हैं तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो घाट है ये शेलार ग्राम पंचायत की हद में आता है और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ गणपति का विसर्जन हुआ, मगर आखिरी वक्त में बारिश शुरू हुई और पानी जब बढ़ गया तो यहाँ गणपति का विसर्जन रोक दिया गया। और मेरे ठीक पीछे का हिस्सा जो देखेंगे ये तिलक घाट है। लोकमान्य तिलक 1920 में भिवंडी शहर आए थे, यानी भारत की आज़ादी के पहले। उनकी याद में यहाँ तिलक मंदिर मौजूद है। बहरहाल तिलक घाट पर भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका की हद में आता है। यहाँ भी हर साल इसी तरह से गणपति का विसर्जन होता है। अब ख़ास बात इस नदी के ताल्लुक़ से ये है कि इस नदी में जो अतिक्रमण है ये पूरा नदी में घुसकर लोगों ने घर बना लिया, तो नदी की चौड़ाई तो कम होना है, मगर
भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका इस नदी के लिए कोई काम नहीं करती, क्योंकि ये नदी पूरी उनके हिस्से में नहीं आती। और शेलार ग्राम पंचायत भी इस नदी के लिए कोई काम नहीं करती, क्योंकि शेलार ग्राम पंचायत एक ग्राम पंचायत है और पूरी नदी उनकी हद में भी नहीं आती। तो दोनों की हद में नहीं आने की वजह से इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये तालुका पुलिस स्टेशन की हद हो जाती है और उस तरफ निजामपुरा पुलिस स्टेशन की हद हो जाती है। तो ये दोनों के बीच में फंसी ये नदी, और नदी की क्या हालत है। इस वक्त यहाँ लोग नहाने धोने का काम तो कर रहे हैं, ठीक है, हालात के तहत करना रहता है, मगर गणपति विसर्जन हो चुका है। अब खोनी ग्राम पंचायत और शेलार ग्राम पंचायत से लेकर जितनी डाइंगें हैं, उन सभी डाइंगों को यहाँ इंजन लगेगा, जैसा कि हर साल लगता है, और पानी खींचकर डाइंगों में बेच दिया जाता है। तो सवाल यही उठता है कि जो यहाँ लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं, तो ये पानी चुरा कर बेचना डाइंग में ज़रूरी है। तो इसी संबंध में ऐसी सूचना मिली है कि केंद्र सरकार 75 नदियों को देश में अपने अंडर में लेकर उसके सुधारे का काम करने वाली है। तो भिवंडी शहर के लोग भी चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार का ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो इस नदी को भी उन 75 नदियों में लिया जाए और इस नदी के लिए, इस नदी के सुधारे के लिए कुछ न कुछ किया जाए। मैं सलमान मेमन के साथ खान फखर आलम।